सरकारी शब्द सुनकर अगर किसी चीज़ को आप अपनाना चाहते हैं तो वो है सिर्फ सरकारी नौकरी। लेकिन इसके अलावा सरकारी शब्द सुनते ही मन में क्या भाव आता है? जैसे पढ़ने के लिए सरकारी विद्यालय, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। इलाज के लिए सरकारी अस्पताल, आप 10 बार सोचेंगे। सरकारी शब्द सुनते ही आपके मन में जो धारणा है, जो छवि है, उसे शायद बदलने की कोशिश सरकार भी अब नहीं करती। उसका उदाहरण देख लीजिए, हम आपको दिखा रहे हैं। गोड्डा का सदर अस्पताल, जहां हर एक अत्याधुनिक सुविधा का दम भरा जाता है, भरा जाना भी चाहिए, क्योंकि बड़ी बड़ी इमारत, बड़े बड़े उपकरण लगाए गए हैं ताकि लोगों को प्राइवेट में अपनी जेब कटवानी ना पड़े। लेकिन सरकारी अस्पताल के प्रबंधन का प्रबंध देखिए। एक्सरे मशीन, तमाम मशीनें जिसमें पहुंचने वाली विद्युत 17 तारीख से बाधित है। इस महीने की नहीं, पिछले महीने 17 तारीख से बाधित, यानी कि 1 महीने से विद्युत वहां तक नहीं पहुंच पाई। लेकिन बार बार शिकायत करने के बाद भी बिजली बहाल नहीं हो सकती, जिसे लेकर रोगियों को परेशानी हो रही है। टेक्नीशियन कहते हैं कि वो बोल बोल के थक गए हैं, लेकिन अब तक बिजली की व्यवस्था दुरुस्त नहीं करवाई गई। क्या परेशानी है सर? 17/7/2021 से अभी तक केवल जो यहाँ का मेन जला हुआ है, केवल वो आपका ये क्या बोलते हैं, यहाँ से ट्रांसफार्मर से लेकर के मेन हॉस्पिटल के पैनल तक का वो जला हुआ है, जिसके कारण के हम एक्सरे भी नहीं कर पा रहे हैं। बिजली नहीं होने के कारण अभी हमारे यहाँ जैसे एक्सरे बाधित है, SRL बाधित है, डायलिसिस बाधित था, लेकिन उसको टेम्प्रोरी तार, मतलब पतले तारों से उनको ये कनेक्शन करवा दिया गया है, जिसके कारण वो अभी चालू है। तो शिकायत आप लोग किसी को किए? हाँ, DC को भी आवेदन दिए हुए हैं, BS सर को दिए हुए हैं, CS सर को भी पता है इस बारे में, लेकिन अभी तक कोई सामने आगे आकर के कुछ नहीं कर पाया। पेशेंट को हम लोग जो है ना बताने में बहुत परेशानी होती है। हर रोज बोलना पड़ता है क्या? ये बोलना पड़ता है एक ही बात। अब वो पेशेंट बोलता है ये लाइट जल रहा है, क्या जल रहा है? लाइट जल रहा है, ये सोलर से है, सोलर से मशीन नहीं चलता है, मशीन 3 फेज में चलता है, वो कनेक्शन खराब पड़ा हुआ है। अब क्या ही कहें, प्रबंधकों की तारीफ के पुल बांधने में जी कर रहा है कसर न छोड़, लेकिन फायदा क्या है? व्यवस्था डल है और व्यवस्थापक थेतर हो चुके हैं। अब शिकायत भी कहां करें? सरकार की शिकायत सरकार से करें। सच्चाई यही है कि बिना मेहनत के जब मोटी तनख्वाह मिलती रहेगी तो मेहनत कौन करे? इसलिए तो लोगों को नौकरी सरकारी चाहिए और सुविधा प्राइवेट वाली। अब जब इस बाबत हमने सिविल सर्जन से बात की तो उन्होंने जो कहा वो आपको सुनना चाहिए। बोलिए। सदर अस्पताल में बिजली व्यवस्था पिछले 1 महीने से बाधित है, क्या कारण है सर? उसके बिल्डिंग डिवीजन की तरफ से जो कुछ काम हो रहा था बिल्डिंग डिवीजन का, उसमें जो है केबल जो कट गया है और उसी के चलते हमारा तार जो है बिजली का थोड़ा बाधित हो गया है। उसके लिए हम लोग कॉन्टैक्ट में बने हुए हैं, हमने प्रशासन से भी बात की है। लेकर वहाँ जो कार्यरत स्टाफ है उन्होंने कहा कि हमने DC को भी खत लिखा है, लेकिन अब तक संज्ञान नहीं लिया गया। इस बारे में जब DC साहब को लिखा गया तो इस पर हम क्या प्रकाश डाल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? DC के कांटेक्ट में हम भी हैं, जिला के मालिक वो हैं। हमारी कोई भी समस्या होगी तो हमारे जो रहनुमा हैं वो वही हैं, हम लोग भी उन्हीं से फरियाद करेंगे, पब्लिक भी उन्हीं से फरियाद करेगी, विभाग से करेंगे। समस्याएं हैं उसके निदान के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। जितनी जल्दी हो सकेगा हम लोग चाहेंगे कि प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए। CS साहब तो अपने रहनुमा के भरोसे बैठे हैं, वह रहनुमा जो सरकारी मुलाजिम है, और सरकार कोरोना के कारण सुस्त पड़ी है। घुमा फिरा कर फिर सरकारी शब्द को लेकर एक छवि मन में आती है जो सही भी है, वही छवि जो आप सोच रहे हैं। बाकी सरकारी अस्पताल के बड़े तनख्वाह वाले बड़े बाबुओं की आपने सुन ली, कितना लाचार और बेबस है। इसके मन के आसकत वाली लाचारी गरीब और सच में लाचार लोगों को और उनके परिजनों को, रोगियों को कितना परेशान कर रही है, वो भी आप सुन लीजिए। आए हैं किस काम को कराने के लिए? एक्सरे करवाने के लिए सर। तो यहाँ पे तो एक्सरे हो नहीं रहा है, तो अब आप कहाँ जाएंगे? तो क्यों नहीं हो रहा है सर यहाँ पे एक्सरे? यहाँ तो बोल रहे हैं सभी को कि लाइट कटा हुआ है, केबल जला हुआ है। तो इतना दिन सरकार से आप लोग रिक्वेस्ट नहीं करते हैं सर कि लाइन कटा हुआ है? सरकार को तो ध्यान देना चाहिए। हाँ, यहाँ हम लोग आए हैं, कितना गरीब लोग हैं, गरीब कहाँ जाएंगे सर? बाहर से हम लोगों से संभव नहीं है सर बाहर में इलाज करवाने के लिए। खैर, इन सब से किसे फर्क पड़ता है? सरकारी शब्द से लोगों ने मन ही मन संतुष्टि कर ली है कि वो जो है वो बदलेगा नहीं। यही किस्मत, यही नियति।